भारत चीन विवाद गहरा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति का दंश भारत के कई पड़ोसी देश झेल चुके हैं और इन सब के बीच भारत का एक खास दोस्त भूटान वो देश है जो बहुत छोटा है, लेकिन किसी दूसरे देश के मुकाबले चीन की चालाकी से खुद को बार बार बचा पा रहा है। इसमें भारत भी उसके साथ है, लेकिन ये प्रयास जारी रखने हैं। इसी उम्मीद से भरा है प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट, जिसमें वो भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए शेरिंग टोब्गे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग के इस अनूठे संबंध को और मजबूत करने के लिए फिर से मिलकर काम करने की उत्सुकता दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के नए प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया कि मेरे दोस्त शेरिंग टोब्गे और भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हार्दिक बधाई। मित्रता और सहयोग के हमारे अनूठे संबंधों को और मजबूत करने के लिए फिर से मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। दरअसल भूटान में हुए संसदीय चुनावों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की पार्टी ने संसद में करीब 2/3 सीटों के साथ आम चुनाव में जीत दर्ज की। वहीं भूटान ट्रेंडल पार्टी यानी बीटीपी ने बाकी 17 सीटों पर जीत दर्ज की। भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के मुताबिक पीडीपी ने 47 नेशनल असेंबली सीटों में से 30 सीटें जीत ली। वहीं भूटान ट्रेंडल पार्टी ने 17 सीटें हासिल की। इसके साथ ही टोब्गे दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बता दें, भारत के लिए भूटान एक बहुत जरूरी साझेदार है। भूटान पर हमले और डोकलाम के विवाद के बाद से ही भारत चीन के रिश्ते में आई दरार गलवान तक गहरी होती चली गई। वजह तो कई है, लेकिन भूटान एक बहुत जरूरी वजह है। अभी हाल ही में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल भी भारत का दौरा करने भारत पहुंचे थे और इस दौरे ने चीन को हिलाकर रख दिया था। भूटान नरेश 8 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। तब खुद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने गर्मजोशी से उनकी आगवानी की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का खुद भूटान के राजा को लेने जाना इस दौरे का बहुत जरूरी हिस्सा था और प्रतीक उस दोस्ती को पक्का करने और बताने का कि भूटान भारत के लिए कितना जरूरी साझेदार है। इस दौरान भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने इस रिश्ते को अद्वितीय बताया था। भूटान के साथ भारत की इसी दोस्ती की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, जिसे आज तक चीन भी हिला नहीं पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।